नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार सिंह। आज झारखंड के पवित्र स्थल, मनोरम स्थल और ऐतिहासिक स्थल, धन धान्य से भरपूर भरपूर आपके धनबाद और गिरिडीह के बीच में पार्श्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द हम लोग जो हैं तोपचाची झील पे हैं। और हमारे बीच में आज भ्रमण के दौरान यहाँ पे इस मनोरम छटा के बीच में हम सब के बीच में एक हमारे युवा क्रांतिकारी साथी बसंत मेहता जी उपस्थित हैं। मैं आज इनसे इस क्षेत्र से संबंधित कुछ जानकारी लूंगा और अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। तो बसंत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बताएं कि आज ये जो प्राकृतिक छटा पे आप हैं, यहाँ पे क्या क्या आपको महसूस हो रहा है, किस तरह का अनुभूति हो रहा है कि क्या क्या यहाँ पे है और क्या क्या यहाँ करने की आवश्यकता है? सबसे पहले सभी दर्शकों को धन्यवाद। बताना चाहूँगा कि आज धनबाद के तोपचाची झील पर हम लोग उपस्थित हैं। अब देख रहे हैं कि पारसनाथ का जो पहाड़ है, झारखंड का प्रकृति का धरती है और अच्छा एहसास महसूस हो रहा है क्योंकि प्रकृति का धरती हरियाली से भरा हुआ है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि अंग्रेजों के ज़माना का बना हुआ जो पुराना दृश्य है हम लोग को देखने को मिल रहा है। और यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि रियल में ये जो झारखंड का है, वो जो प्रकृति जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मा, वो रियल यहाँ पर प्रकट है और वहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। बसंत जी, इस क्षेत्र में जो धन धान्य है उसका किस तरह से दोहन हो रहा है, किस तरह से लोग शोषण कर रहे हैं, उसके विषय में आप प्रकाश डालिए। देखिए, हम बताना चाहेंगे कि पूरे भारत के अंदर में जो धन की बात हो रहा है वो झारखंड का पहचान का अलग है। चाहे कोयला की बात हो या विभिन्न वस्तु का बात हो, लेकिन स्थिति क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार उदारता के कारण यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। जो पिछड़ापन का क्षेत्र है, यहाँ खास करके यहाँ के युवा लोग, बेरोजगार लोग और यहाँ का रोजी रोजगार के कारण बाहर काम करने जाते हैं, जबकि सारी व्यवस्था अगर सरकार ध्यान दे तो सारी व्यवस्था पूरे मेरे झारखंड के अंदर है। आप देख रहे हैं जिस तरह के यहाँ पर वन है, झील है, जिस तरह से बड़ा बड़ा पहाड़ है, वो मोहताज पहचान का मोहताज नहीं है। लेकिन यहाँ अगर पर्यटन का दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो हमको लगता है कि यहाँ पर बाहरी लाखों लोग देखने के लिए आएंगे, जिससे सरकार का लाखों का राजस्व डेली का उसका इनकम होगा। और जो यहाँ के युवा लोग, बेरोजगार लोग हैं, उनको लाखों में लोगों को, सैकड़ों में लोगों को रोजी रोजगार मिल सकता है। और हमको लगता है सरकार को इस पर बहुत जल्द पहल करना चाहिए, क्योंकि झारखंड का जो पहाड़ है ये सिर्फ पारसनाथ की बात नहीं है। अब झारखंड में एक से एक पहाड़ है, जो सारी पहाड़े अभी सरकार का अनदेखी के कारण इसका स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया है। अभी भी स्थिति सरकार अगर ध्यान दे तो हमको लगता है कि अभी भी यहाँ का जो राजस्व का जो व्यवस्था हो सकता है, जो सरकार का जो युवाओं का जो रोजगार के पास होता है, काफी झलक रहा है, दिख रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो डैम है ये 1924 का निर्मित है, जिस समय उड़ीसा और बिहार एक साथ था, ज्वाइंट था, उस समय का निर्मित क्षेत्र है। उस समय जब इस लेवल का डेवलपमेंट हो सकता है तो उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप राजनीति में एक्टिव हैं और भारतीय जनता पार्टी में आप कार्यरत भी रह चुके हैं, वहाँ के जिला स्तर के कई प्रभार को आप संभाल चुके हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इन 24 वर्षों में भाजपा ने इसके लिए क्या किया है और क्या उनको करना चाहिए था, या वर्तमान जो सरकार है वो किस तरह से इन सभी चीज़ों पर या विषय बिंदुओं पे अपना ध्यान केंद्रित कर रही है? देखिए, राजनीतिक बात अगर करते हैं तो झारखंड की जो भी पार्टियां आई, बहुत पार्टी सरकार बना, कई बार बना, लेकिन झारखंड के सिर्फ लोग छलने का लोग काम किया है। झारखंड की हित की बात किसी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं किया गया। अब तक झारखंड एक नया सवेरा के रूप में, एक नया जोश के साथ में झारखंड का नया सवेरा होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये युवाओं का भविष्य का ध्यान रखने वाला बहुत जल्दी उसका उजागर होगा और इस पर अमल किया जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार भी यहाँ के लिए संवेदनशील नहीं रही, उन्होंने भी कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया आपके कथनानुसार। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है कि कोई भी सरकार झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड के रोजी रोजगार के लिए और झारखंड के पहल पर कोई भी सरकार कोई काम नहीं किया। अभी वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार से आप क्या यहाँ इस क्षेत्र के लिए डिमांड करेंगे? माननीय झारखंड के मुखिया हेमंत जी से मैं आग्रह करूंगा कि पूरे झारखंड के अंदर में जो पहाड़ का जो भी, जहाँ का भी, जैसे पारसनाथ पहाड़ हो, आप कोडरमा में देख लीजिए, जो तिलैया का झील हो,
कई ऐसे क्षेत्र हैं, अगर वहां पर सरकार ध्यान देते हैं तो हमको लगता है कि झारखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक स्थिति होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में बसंत मेहता जी ने विस्तार से इस मनोरम दृश्य के बारे में बताया, यहाँ के शासन प्रशासन की उदासीनता को बताया। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा?